ऐसा कहते हैं कि युद्ध आसान करना तो शुरू होता है, खत्म करना बहुत मुश्किल। ट्रंप ने युद्ध शुरू तो कर दिया, ये सोचा कि अमेरिका जैसी महाशक्ति के आगे ईरान क्या टिकेगा, क्या करेगा। लेकिन अमेरिका और ट्रंप ये भूल गए कि यूक्रेन रूस जैसी महाशक्ति से पिछले 4 वर्षों से लड़ रहा है और ट्रंप को भी लगता है कि जल्दी ईरान युद्ध को अगर बंद नहीं किया गया तो अमेरिका बुरी तरह से फंस जाएगा। और इसीलिए ट्रंप की तरफ से कभी ऊर्जा तो कभी पानी के प्लांट्स को तबाह करने की धमकी दी जा रही है। डर यह है कि ट्रंप जल्दबाजी में कहीं कोई घातक, खतरनाक निर्णय न कर ले। If the Iranians reject this golden opportunity, the greatest military in the history of the world continues to stand by to provide President Trump with every option available to ensure this regime continues to pay a grave price. ईरान को इस धमकी में जिस विकल्प की बात ट्रंप के पास की गई, क्या उसमें डिसैलिनेशन प्लांट भी शामिल है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया भर के 300 से 400 करोड़ लोग पहले ही सीधे प्रभावित हो रहे हैं। तेल के दाम बढ़ने से सरकारों और लोगों का बजट बिगड़ चुका है। दुनिया पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया तेल के लिए परेशान है, तो जहां तेल है वो देश अब पीने के पानी के लिए तरस सकते हैं। ट्रंप की वजह से खाड़ी के देशों के 51 करोड़ लोगों के सामने पीने के साफ पानी का संकट खड़ा हो सकता है। इसकी वजह ट्रंप की धमकी और उस पर ईरान का पलटवार है। खाड़ी देशों में जंग के दौरान एक दूसरे के पीने के पानी की सप्लाई को तबाह करना युद्ध का हिस्सा रहा है। 1990-91 के खाड़ी युद्ध के दौरान इराक की सेना ने जानबूझकर कुवैत के पानी के प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाया था। फारस की खाड़ी में इराक की सेना ने लाखों बैरल तेल छोड़ दिया था, जिसके कारण समंदर में बड़े पैमाने पर तेल फैला हुआ और यही तेल भूजल में भी रिस गया। लेकिन इस बार ऐसी ही परेशानी सभी खाड़ी देशों को उठानी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान पहले ही बता चुका है कि वो जैसे को तैसा जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 22 मार्च को ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले का सबसे पहले अल्टीमेटम दिया था, जिसे उन्होंने आगे बढ़ा दिया। लेकिन ईरान ने इसका फौरन जवाब दिया और कहा अगर ऐसा हुआ तो फिर सभी खाड़ी देशों के बिजली के प्लांट सुरक्षित नहीं रहेंगे। ईरान की तरफ से जारी वीडियो में ऊर्जा ठिकानों पर अमेरिकी हमले की सूरत में 4 चरणों में जवाब देने का प्लान बताया गया, जिसमें इजराइल के अंदर बिजली के केंद्रों पर हमला करने से लेकर खाड़ी के देशों के उन ठिकानों पर मार शामिल है जहां अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की अरामको भी ईरान के निशाने पर होगी। साथ ही अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान खाड़ी देशों के बिजली घर भी तबाह कर सकता है। ईरान का कहना है कि जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस है, उन देशों के बिजली घर नहीं बचेंगे। इनमें यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देश शामिल। मतलब सारा का सारा पश्चिम एशिया ईरान के हमले की जद में तब होगा जिनके अधिकतर पावर स्टेशन समंदर के किनारे पर हैं। ईरान ये चेतावनी देकर बताना चाहता है कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों को कुछ हुआ तो फिर वो किसी भी अमेरिकी दोस्त के देश में रोशनी नहीं रहने देगा। लेकिन अब बात बिजली और पानी दोनों प्लांट को लेकर आ चुकी है, जिससे करोड़ों लोग सीधे प्रभावित होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जंग शुरू होने के बाद ईरान डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बना चुका है। 8 मार्च को बहरीन ने ईरान पर उसके डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला करने का आरोप लगाया। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि अमेरिकी हवाई हमलों में उसके डिसैलिनेशन प्लांट्स को नुकसान पहुंचा। यही नहीं, ईरान ये भी धमकी दे चुका है कि अगर अमेरिका ने उसके अहम ठिकानों पर हमला करना बंद नहीं किया तो वो यूएई पर कब्जा कर लेगा। ईरान की इन चेतावनियों के बावजूद ट्रंप समझने को तैयार नहीं। उनकी सारी कोशिश जंग में जीत का दावा करने को लेकर है। We've had regime change. If you look already, because the one regime was decimated, destroyed, they're all dead. The next regime is mostly dead, and the third regime we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change, and frankly, they've been very reasonable. So I think we've had regime change. We can't do much better than that. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों पर अमेरिका से आने वाली रिपोर्ट से सवालिया निशान लगा रही हैं। दावा है कि ट्रंप जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने की जल्दी में। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सहयोगियों से कहा है वो ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म करने को तैयार है, भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे। अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान का दुनिया के इन सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक पर नियंत्रण बना रह सकता है। तो ट्रंप के ऊपर दबाव है कि वो इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करे। ईरान ट्रंप की कमजोरी जानता है, इसलिए वो अड़ा हुआ है। पर सवाल यह है कि ट्रंप इस जंग को खत्म करने के लिए
क्या ईरान के पीने के पानी के प्लांट को निशाना बनाने की गलती करेंगे?